अरे अब क्या क्या देख क्या रहे हो तुम लोग। चलो 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 सामान समेट लो। 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, फिर हमें लौटना भी है। जंगल के अंदर काफी दूर तक आ गए, लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो। मैंने तो कहा था शाम से पहले निकलना चाहिए। अब ये जंगल का रास्ता, अगर कोई सांप आकर हमारे गाल पर चुम्मा दे गया तो हम तो गए। आवाज मत करो। एकदम चुप एकदम चुप। क्या तुम लोग आवाज नहीं सुन रहे हो? अरे क्या तुम में से कोई नहीं सुन पा रहा है क्या? नहीं रे चंदू, कोई आवाज नहीं आ रही। हमें डराना बंद कर। ऐसा लग रहा है अब तू भूत की कहानी शुरू करेगा। अरे शायद कोई जंगली जानवर होगा। चलो चलो चलो, मुझे भी लग रहा है यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ज्यादा देर की तो फिर देर ही हो जाएगी निकलने में। चलो अब। अरे पर पता नहीं क्यों यार, मुझे ना अजीब सा शक हो रहा है। लग रहा है आवाज उस झील के पास से आ रही है। तुम लोग मेरे साथ चलोगे क्या? चलो ना, एक बार जाकर देख कर तो आए कि आवाज आ कहाँ से रही है। ठीक है ठीक है, पिकनिक के बाद तेरा मन खराब ना हो इसलिए तेरे साथ चल रही हूँ। लेकिन सावधान, अगर डराने की कोशिश की तो तुझे यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब चलो आ जाओ। क्या हुआ? अचानक से रुक क्यों गया? अरे चुप कर जा, वो सामने देख। मैंने झूठ नहीं कहा था, चुपचाप खड़े होकर देखो। तुम लोग देख पा रहे हो ना? वो देखो। हाँ दिख रहा है, अब चुप रह, नहीं तो उन्हें सुनाई दे जाएगा। इतनी अंधेरी जगह में ये लोग क्या कर रहे हैं? नंबर तो बराबर मिल गया, 5 नंबर। माल बिल्कुल ठीक है। हाँ तो मेरे पास है, क्या वो भी अभी मिलेंगे? ये लो। और हाँ, कल रात भी उतनी ही संख्या चाहिए, ठीक है? वो काली चीज क्या थी? गायों को ले जाकर क्या करेगा? अंधेरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अगर साफ दिखता तो हम उस आदमी का पीछा कर सकते थे, पता लगाने की कोशिश करते कि वो असल में कौन है। ये तो गैर कानूनी तस्करी है। देखा देखो देखो देखो, ये तो गैर कानूनी तस्करी है। आज हमने बहुत बड़ा षड्यंत्र पकड़ लिया। क्या कहते हो, अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? कौन है वहाँ पे? कौन है? अरे चलो भागो यहाँ से, अगर पकड़े गए तो हमारी खैर नहीं। भागो। हाँ मास्टर साहब, काम तो खत्म करके आ गया हूँ और अब आपका हिस्सा देने आया हूँ। क्या बात है, ऐसा लगता है कि आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे, है ना? हाँ बिल्कुल कर रहा था, कब से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। लाओ 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 लाओ, बहुत दिनों बाद मोटी रकम हाथ लगी है, जरा अब पैसे हाथ में दो। लाओ लाओ लाओ। लोग कहते हैं पैसा मिट्टी है, मिट्टी पैसा है, लेकिन मेरे लिए तो ठीक उल्टा है। पैसे में जिंदगी है और जिंदगी में पैसा। मास्टरी करके महीने के आखिर में कितनी कमाई होती है, बस एक बार मुझे अमीर बनने दो, फिर सब कुछ मैं अकेले संभाल लूंगा। हाँ लेकिन अगर मेरा थोड़ा हाथ खर्च दे देते तो बड़ा अच्छा होता। और क्या है कि बहुत दिनों से शराब नहीं पी है ना। हाँ हाँ पिएगा पिएगा, लेकिन अब धीरे धीरे जोखिम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। उम्र भी तो हो चली है, इस उम्र में अगर फिर इंतजार करना पड़ा तो बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन क्या ये सब मेरे अकेले के बस की बात है क्या? देखिए मुझे तो नहीं लगता। अगर नहीं कर पाएगा तो तुझे बदलना पड़ेगा। काम करने वालों की मेरे पास कमी नहीं है, तुझे बदल दिया तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, समझ गया?
नहीं 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 बाबू, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अब मुझे काम से मत निकालिएगा, मेरा घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अब ठीक रास्ते पर आया है। अच्छा छोड़ ये सब बातें, जो कहा है उस पर ध्यान दे। अब घर जा, मैं काफी देर से ठंड में खड़ा हूँ, अब ठंड भी लग रही है। अब अंदर जाकर पैसों के साथ थोड़ा आराम करूँगा, तब जाकर शरीर में भी कुछ गर्मी आएगी। हाँ, कमबख्त लालची आदमी, उसके लालच की वजह से मेरा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है और वो लालच छोड़ ही नहीं पा रहा। मुझे तो अपने परिवार के लिए, अपने पेट की आग बुझाने के लिए ये काम करना ही होगा। हाँ, अब मैं भी घर जाता हूँ। मतलब कल रात जो हुआ, हमने कोई सपना तो नहीं देखा था ना? बाप रे, मुझे अब भी लग रहा है जैसे किसी सपनों की दुनिया में लौट आया हूँ। काश सपना होता, लेकिन जो कल देखा वो सच था। इस बारे में घर पर कुछ बता भी नहीं सकते, और अगर बताएं भी तो डांट पड़ेगी कि हम वहाँ पिकनिक करने ही क्यों गए थे। अरे चुप रहो तुम लोग, गांव के लोगों को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इस बारे में हमें ही सोचना होगा। बात अगर फैल गई तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे। इस काम में कौन कौन शामिल है ये हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे तुम लोगों से एक बात कहनी है। क्या बात? तेरा चेहरा देखकर लग रहा है कि तू कुछ जानता है, लेकिन हमसे छिपा रहा है। अरे ये तो देखने में हीरा लग रहा है, लेकिन ये हीरा तुझे मिला कहाँ से? कहीं तू चोरी वोरी तो नहीं करने लगा? क्यों, तेरा दिमाग खराब है क्या? चोरी करने लगा? सुन, कल मैंने तुम लोगों से एक बात छिपाई थी। जब मैं कल मुर्गा लाकर घर में पकाने की तैयारी कर रहा था, तभी ये उसके शरीर के अंदर मिला। मैंने तुम्हें दिखाया नहीं था उस समय, बस। क्या बात कर रहा है? मुर्गे के पेट में हीरा? क्या इसका गायों की तस्करी से कोई रिश्ता हो सकता है? गजब भाई, ये कैसी बात हुई? रिश्ता है, बिल्कुल है। अब बात मुझे साफ लगने लगी। मेरा मानना है कि उन बेचारे जानवरों के जरिए ही ये चीजें तस्करी की जा रही हैं। हाँ, तो अब बताओ मैं इसका क्या करूं? इतनी कीमती चीज अपने पास रखना मुझे बहुत डरावना लग रहा है। बाद में कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। नहीं, मेरा ख्याल है फिलहाल इसे अपने पास ही रखो। हाँ, घर वालों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो परेशानी बढ़ सकती है। हाँ, मीता ठीक कह रही है। अब हमें धीरे धीरे जासूसी शुरू करनी होगी। चुपचाप जानकारी जुटानी होगी कि इस तस्करी में कौन कौन शामिल है। अगर हम खुद सच का पता नहीं लगा पाए तो हम ही खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो वैसा ही होगा। देखते हैं हम सब मिलकर कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर हमने सही ढंग से कुछ बड़ा काम कर लिया तो इनाम हाथ से नहीं जाएगा, और अगर इनाम का पैसा मिल गया तो हम सब मिलकर फिर से एक बार पिकनिक करेंगे। क्या कहते हो? तू अभी भी पिकनिक पर ही अटका हुआ है? सच में तेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल कैसे आ जाते हैं? अरे रुको पियो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे देखकर तुम ऐसे बचकर क्यों निकल रही हो? पियो, तुम तो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो। सब कुछ ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ सर, दरअसल घर के पास कुछ काम काज था, इसलिए थोड़ा व्यस्त रहना पड़ा। इसी वजह से दिक्कत हो रही थी। हाँ, समझ सकता हूँ। तुम्हारे परिवार की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। माता पिता पर काफी दबाव रहता है। लेकिन अगर तुम इस तरह स्कूल नहीं आओगी तो आगे चलकर कुछ बनोगी कैसे? सामने तुम्हारी हायर सेकेंडरी की परीक्षा है, फिर क्या करोगी? दरअसल सर, परीक्षा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पापा से मांगने की भी हिम्मत नहीं होती, बहुत डर लगता है। ओहो,
तुम तो एक होनहार छात्रा हो पीयू, पढ़ाई छोड़ दोगी तो बहुत अफसोस होगा। ऐसा मत करो। देखो, पैसों की चिंता कर रही हो क्या, तो मैं हूँ ना। पैसों को लेकर तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, मैं कोशिश करूंगी। घर में थोड़ा काम था तो मैं अब चलती हूँ। अरे, जाने से पहले मेरी बात सुन लो। मैंने भी बहुत मुश्किलों में पढ़ाई की है बच्चे। पैसों की कमी की वजह से कई बार पढ़ाई छोड़ने की नौबत आई थी। इसीलिए तुम जैसे मेधावी बच्चों को यूं खोते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं समझ रही हूँ सर, मेरी भी पढ़ने की बहुत इच्छा है। मेरे दोस्तों ने भी पैसे देकर मदद करना चाहा था, लेकिन मैंने नहीं लिए। आप जब मदद का भरोसा दे रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाकर पापा से बात करूंगी। धन्यवाद की जरूरत नहीं है बेटा। शिक्षक का फर्ज होता है छात्र के साथ खड़े रहना। लेकिन एक बात और, पैसों वाली बात अभी किसी को बताना मत, नहीं तो सबाने लग जाएंगे। फिर मैं तुम्हारे लिए अलग से कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना? नहीं नहीं सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप पर भरोसा है सर, मैं अब चलती हूँ। कहाँ जाओगी बेटा? तुम्हारे पिता तो मेरी मुट्ठी में है, चाहो भी तो कुछ कर नहीं पाओगी। थोड़ी सी तो पी गजब माँ तो। अरे, ये क्या बात हुई? घर में इतनी लाइट क्यों जल रही है? अरे, बिजली का बिल तुम लोग दोगे कि तुम्हारा बाप देगा? मैं नहीं देने वाला। बाबा, क्या आज भी आप शराब पीकर आए हो? हाँ तो पी है तो पी है, अपने पैसों की पी है। तुझे क्या? मैं घर में क्या खा कर आऊं, क्या ना खा कर आऊं, उसका हिसाब क्या तुम्हें देना पड़ेगा? और ये किताब लेकर क्या कर रही है? अरे उठ उधर से, इधर आ। बहुत पढ़ लिख कर पंडित बनेगे क्या? आप उसे कुछ मत कहिए, आपकी वजह से उसकी पढ़ाई खराब हो रही है। मैं साफ कह रही हूँ, आप उसे कुछ मत कहिए। अरे हट जा। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्या होगा रे पढ़कर? पढ़कर पैसा लाएगी क्या? ले पढ़ जा। वो मेरी फाइनल परीक्षा की किताब थी, आपने उसे बाहर फेंक दिया। क्यों बाबा? मेरी पढ़ाई से आपको इतना दर्द क्यों होता है? आप रोज शराब पीकर घर आते हैं और इस तरह हम पर जुल्म करते हैं। क्या ये सही है? या आपको डर लगता है कि मैं एक दिन आपके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी? मुझे बड़ी बड़ी सीख देने की कोशिश मत कर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हट यहाँ से, ज्यादा दिन घर में नहीं रखूंगा। चिंता मत कर, कोई ठीक ठाक सा लड़का मिला तो उसके गले डाल दूंगा। लेकिन तब भी ये पैसे क्या सही तरीके से आ रहे हैं? पहले तो तुम गौशाला में काम करते थे, अब वो भी ठीक से नहीं करते। फिर ये इतना पैसा तुम्हारे पास आ कहाँ से रहा है? ये सब तुझे बताना जरूरी नहीं है। पहले मुझे कमाना नहीं आता था, अब आता है। बस बात खत्म। और औरत होकर औरत की तरह रह, ज्यादा अंदर की बात जानने की जरूरत नहीं है। नहीं तो तेरी माँ, तेरी माँ को तो मैं ठीक कर दूंगा। और अगर मेरे बारे में एक शब्द भी बोला या मेरी बात नहीं मानी तो इस घर में तेरी कोई जगह नहीं रहेगी, याद रखना। अरे बाल पकड़ के मारूंगा मैं। अरे तेरी तो हाँ, ये पैसे ले और खुश रह। और अगर मुझे परेशान करने आई तो पैसों की जगह कुछ और मिलेगा, और वो होगा मार। रप्पा रप्पा मार।
हम कम खाते थे लेकिन सुखी थे। इन्हीं पैसों ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेरा पिता अब इंसान नहीं रहा, जानवर बन गया है। उसकी बातों को दिल पर मत लेना बेटा, तू अपनी पढ़ाई जारी रख। नहीं माँ, मैंने कुछ बुरा नहीं माना, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं पापा को बदल कर ही रहूंगी। क्या हुआ पीयू, तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या सारी रात रोती रही? घर में कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ हो गया कल रात। पिता के जाने की बात सोचकर ही उन्होंने मुझे और माँ को अपमानित किया। हम कुछ भी नहीं कर पाए। मैं तो बस पिता से अच्छे तरीके से बात करने गई थी, लेकिन उन्होंने हमें इस तरह अपमानित किया। अपमान किया? देखकर तो लग रहा है कि तुझे मारा भी है। हुआ क्या था? क्या बताऊं, कल पिता शराब पीकर घर आए। इन दिनों न जाने कहां से उनके हाथ में बहुत पैसे आ गए हैं। पैसे आए तो हमें तो खुश रहना चाहिए था, हमारी जो आर्थिक हालत थी, लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। क्यों, तेरे पिता ऐसे नशे में क्यों आने लगे हैं? काका की तो पहले ऐसी आदत नहीं थी। मैं भी यही समझ नहीं पा रही हूँ। कल मैंने पूछा कि कारण क्या है, वो इस तरह नशा करके क्यों आ रहे हैं, बस यही पूछने गई थी। और फिर बुरा मत मानना, एक बात पूछूं, कहीं तेरे पिता किसी गलत काम में शामिल तो नहीं हो गए? मेरे मन में भी वही शक है। कल सुबह घर लौटते समय अनिमेष सर से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। मैं तो पिता की वजह से स्कूल जाना बंद करने ही वाली थी। अगर अड़ोस पड़ोस के लोग पिता का ऐसा चरित्र देख लें तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो तो है ही, पड़ोसी को एक बार मौका मिल जाए तो छोड़ते नहीं। तुम्हारे घर में जो ऐसी अशांति हो रही है, वो तो हमेशा कान लगाकर सुनते रहते होंगे। हाँ, सुन तो रहे ही हैं। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर पाओगी? कैसी मदद चाहती है बता, काका पर नजर रखनी है ना? हाँ रे बिल्कुल। मेरे पिता क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे थोड़ा जानना होगा। अगर तुम जरा सी व्यवस्था कर देती। जरूर कर दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ 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 शंभू काका, व्यापार तो बढ़िया चल रहा है। रोज बहुत सारे ग्राहक आते हैं। कुछ मत सोचो, अब तो तुम्हारी इनकम भी ठीक ठाक हो रही होगी। हाँ हाँ, ज्यादा उस्ताद हो गए हो क्या? बड़े लोगों के साथ कैसे बात करनी है जानते नहीं हो? मेरा कितना रोजगार है या नहीं है, तुम लोग पूछने की हिम्मत कहाँ से लाए हैं? काहे बताओ तुमको? अरे नहीं 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 काका, वो क्या है कि हमें कुछ काम चाहिए था, पढ़ाई का खर्चा, घर का दबाव। अगर आप हमें थोड़ा रास्ता दिखा दें तो बहुत अच्छा होता। हाँ, तो ये पहले कहना चाहिए था ना। सवाल करने का एक तरीका होता है, तुम लोग ठहरे बच्चे समझते नहीं हो। जो तुमने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो बेटा, तुम पढ़ाई कर रहे हो ठीक है, लेकिन आजकल सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं होता। अगर तुम साथ साथ काम कर सको तो बहुत अच्छी बात है ना? हाँ हाँ वही तो काका, हम तो कभी कभी खबर सुनते हैं कि तुम अपनी फैमिली के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था रखते हो। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ काका। तुमको देखकर लगता है बहुत अच्छे हो। अगर कुछ रास्ता दिखाओ तो। हाँ 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 हाँ, तुम्हारे वो दोस्त, मतलब कि मेरी बेटी पीयू, कुछ महीने में उसकी शादी है। सब लोग बाहर खड़े होकर देखेंगे। इतना खाना खिलाऊंगा कि तुम लोग एक बार में पेट भर के खाकर जाओगे। देखना तुम, हाँ, धूम धड़ाके से शादी होगी। हाँ, क्या बात है काका, एकदम धूम धड़ाका। लेकिन काका, ये तो बताओ कि इतना पैसा आता कहाँ से है? तुम तो सिर्फ छोटी सी दुकान चलाते हो। वाह 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 वाह, देखा कितने चालाक हो तुम। मैं तुम्हें एक अच्छा रास्ता दिखा रहा हूँ, एक अच्छा तर्क दे रहा हूँ, तुम ध्यान नहीं दे रहे, उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हो। ये चालाकी करना बंद करना होगा, वरना तुम जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। हाँ। गलती हो गई काका,
समझ रहे हो ना कि हम छोटे लड़के हैं। अब क्या बोले क्या नहीं बोले कई बार समझ नहीं आता ना, इसीलिए अगर आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन दे दें तो। जानते हो क्या, बड़े लोगों के काम को छोटे लड़के नहीं समझते। धीरे धीरे जब तुम बड़े हो जाओगे और इस समाज को जान जाओगे ना, तब तुम्हें भी काम करने की इच्छा होगी। लेकिन हमारे पास सलाह देने वाला कोई है नहीं ना काका। आपका तो कोई ना कोई था, जैसे अनिमेष सर, अर्थात गांव के कई लोग सलाह देते रहते हैं ना आपको। क्या कहा? अनिमेष? अनिमेष जो मुझे सलाह दे रहा है, तुम कैसे जानते हो उसको? गांव में तो सभी लोग कहते हैं काका कि आपने अनिमेष सर के सलाह पर ही व्यवसाय बढ़ाया है, इतनी तरक्की पाई है। अरे चुप कर, अनिमेष सर के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता मैं। वो एक महान व्यक्ति हैं, गांव के स्कूल के लिए कितना काम किए हैं और उन्होंने मुझे सलाह दी, तो इसमें क्या गलत है? नहीं 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 नहीं, मतलब हम कहना चाहते थे कि उन्होंने तो अच्छा किया, अब अगर आप हमारी भी थोड़ी व्यवस्था करवा देते तो हमारा भी कुछ अच्छा हो जाता। ओ बेटे, तुम समझ नहीं रहे, कुछ काम गुप्त तरीके से करना पड़ता है, बाहरी लोग न जाने। इसलिए गुप्त काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, दिल की ताकत। अगर तुम्हारे पास वो ताकत है तो ही आना, समझे? मतलब काका, क्या पहले से कुछ बता सकते हैं कि क्या है, कैसे है? अगर कुछ थोड़ा बहुत बता दें तो। अरे मैंने कहा ना, पहले से बताने जैसा कुछ नहीं है, सही समय आने पर बताऊंगा, तुम बस खुद को तैयार करो। मैंने क्या कहा? दिल की ताकत, दिल की ताकत, समझे कुछ? हाँ हाँ हाँ, ठीक है काका, तो अब हम चलते हैं। हाँ, सब सो गए, यही मौका है। अब मुझे चुपके से निकलना होगा और अपना पूरा काम करके लौट आना होगा। अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो हाथ में पैसे नहीं आएंगे। रुको बाबा, तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? नहीं 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 नहीं, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटा? तुझे कुछ गलत फहमी हो रही है, मैं कहीं नहीं जा रहा। लगता है कि तुमसे गलती हो गई, मतलब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कोई गलती नहीं कर रही बाबा, तुम इतनी रात में कहाँ निकल रहे थे, हमें बताए बिना? अरे बाबा, कहीं नहीं जा रहा था, गांव में चोरी चकारी बढ़ गई है तो सोच रहा था एक बार दुकान पर नजर डाल कर आऊं। झूठ मत बोलो बाबा, अगर वहीं जाना था तो तुम चोरों की तरह छिपकर क्यों जा रहे थे? इतना छुपाने की क्या जरूरत है? क्या हुआ है? तुम तो बस दुकान पर देखने ही जा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुमसे कहा कुछ छुपाया, तुम गलत समझ रही हो। ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा ठीक है, अब जब तुम मना कर रही हो तो आज मैं नहीं जाऊंगा। आखिर छोटी सी दुकान है, वहाँ कौन से ज्यादा पैसे हैं। अगर कुछ चोरी हो भी गया तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, चलो अंदर चला जाता हूँ। जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है, कल मुझे अपने दोस्तों को सब बताना होगा। अरे ओ नीच आदमी, गधे, कल रात तू कहाँ गया था? कल रात वो कितने रुपए का माल लाए थे, तुझे कोई अंदाजा है? सारा पैसा तूने मुझे नुकसान करवा दिया। बाबू माफ कर दीजिए, कल रात मैं अपनी बेटी के सामने पकड़ा गया था, इसीलिए आ नहीं सका बाबू। मुझे कोई और नाटक और चालाकी नहीं सुननी, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। बहुत मिन्नतों के बाद आज रात का इंतजाम किया है। अगर आज रात तो घर वालों से मार पीट करके भी घर से निकलकर मेरा पैसा वापस नहीं ला सका तो मैं तुझे जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा दूंगा, समझ गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिएगा बाबू, मैंने तो अब तक दिल लगा कर ही काम किया है। क्या मेरे काम में आपने कभी कोई गलती पाई है क्या? मुझे उम्मीद है कि नहीं पाई होगी, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जेल भिजवा देंगे? ऐसा ना कहिए ना बाबू। जब कुछ लाख रुपए हाथ से निकल जाते हैं
तो सीने के पास जो दर्द होता है उसे समझाया नहीं जा सकता। मेरी जगह तू होता तो क्या करता बता। हाँ समझ गया, बहुत बड़ी गलती हो गई बाबू। मैं आज रात ही आपके सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। हाँ, और हाँ, ये जेल वाली बात याद रहे, नहीं तो तेरी उस खूबसूरत बेटी को किडनैप करवाकर किसी दूसरे बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। नहीं नहीं नहीं, दया कीजिए बाबू, मेरे परिवार को कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ हाँ, जा 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 जा, ज्यादा बकवास मत कर। याद रखना, आज की रात आखिरी रात है। मैं भी तेरे पीछे पीछे रहूंगा, लेकिन तुझे दिखाई नहीं दूंगा। हाँ, कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ आकर चले गए हों। अगर आज वो चले गए तो मेरी तो खैर नहीं, बाबू मुझे मार डालेगा। नहीं 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 नहीं। हाँ, अरे लगता है कि वो आ रहे हैं। हाँ, कल कहाँ चले गए थे? संन्यास ले लिया था क्या? इस ठंड में नाव लेकर झील में आना जाना कितना मुश्किल है, पता है तुम्हें? खैर, समय पर आ गए, यही अच्छा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि गलती हो गई। कल रात मेरी एक अरे बाप रे बाप, बचाओ! अरे कोई है क्या? बचाओ! हाँ, क्या हुआ? ये किसकी चीख है? कहीं पुलिस तो नहीं आ गई? अरे भाई, मैं अब यहाँ नहीं हूँ, मैं चलता हूँ, मैं तो चला। अरे भाई, मुझे छोड़ दो। अब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। बाद में तो तुमने मुझे झकझोर दिया, मेरा तो पूरा पैर झकझका गया। मुझे लग रहा है कि अब मैं सही से चल भी नहीं पाऊंगा। काका, तो ये है तुम्हारा गुप्त का। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम इतने पैसे रोज कहाँ से कमा रहे थे। छी 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 काका, तुम मेरे दोस्त को रात में मारने आए थे? इसके पीछे ये गहरा षड्यंत्र था ताकि कोई कुछ न कह सके, है ना? देखो, मुझसे गलती हो गई भाई, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे एक और बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम लोग माफ कर दो, बस इस बार माफ कर दो, फिर कभी नहीं करूँगा। माफी तो देंगे, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग आज रात इस झील में तैर सकते हो तो तैर के दिखाओ, तभी माफी मिलेगी। अरे मेरा तो पैर टूट गया। अरे मैं तैर नहीं पाऊंगा। ओ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इंतजाम हम कर देंगे। चलो सोहेल, इसे लेकर हम झील में डाल देते हैं। अरे ऊपर वाले बचाओ! इस ठंड में मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझे बचाओ हे भगवान। मैं अब कभी बुरा काम नहीं करूंगा। अब मजा समझ में आएगा। मास्टर के मुखौटा पहनकर लोगों को नुकसान पहुंचाने का दर्द अब तुम्हारी हड्डी हड्डी में महसूस होगा। अब मजा आएगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए